वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। मिथाइलकोबालामिन, जिसे हम मेकोबालामिन तथा विटामिन B12 भी कहते हैं, इसके टेबलेट तथा इंजेक्शन के बारे में आपने जरूर से सुना होगा और इनके लिए मैंने भी अलग अलग वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मिथाइलकोबालामिन की बिल्कुल ही न्यू प्रिपरेशन के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि है मिथाइलकोबालामिन नेजल स्प्रे। यह उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनमें विटामिन B12 की कमी है, लेकिन वह टेबलेट या इंजेक्शन लेने में असमर्थ है या लेना नहीं चाहते हैं। यहाँ हम जानेंगे यह नेजल स्प्रे कैसे काम करता है, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, यह क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, कितने रुपए में मिल जाता है, इसको किस तरह से यूज़ करना है, जो कि इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। साथ ही जब इसको यूज़ करते हैं आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उनसे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। साथ ही इसको प्रयोग लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, ये और इसके अलावा के महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम मिथाइलकोबालामिन नेजल स्प्रे के बारे में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मिथाइलकोबालामिन एक न्यूट्रिशनल मेडिसिन है जो विटामिन B12 की कमी तथा उसके कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग लाई जाता है। मिथाइलकोबालामिन नेजल स्प्रे की बोतल कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, पहला तो नोजल तथा दूसरी इसकी बोतल। अब इस नेजल स्प्रे को देखने पर सबसे पहला सवाल दिमाग में यह आता है कि यह नेजल स्प्रे नाक में स्प्रे करते हैं, फिर असर कैसे करता है। और यह सवाल दिमाग में आना लाजमी भी है, क्योंकि आज तक हमने टेबलेट तथा इंजेक्शन का ही प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हम ये जान लेते हैं यह नेजल स्प्रे किस तरह से कार्य करता है। हमारे नाक के 3 अलग अलग रीजन होते हैं, जो कि है ओल्फैक्टरी, टर्बिनेट तथा वेस्टिबुलर। जब भी नेजल स्प्रे नाक में किया जाता है तो डायरेक्ट ही यह टर्बिनेट रीजन पर लगता है और यहाँ पर दवा की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और यह एब्जॉर्प्शन के बाद में यह दवा हमारी स्किन की नीचे की लेयर से होती हुई ब्लड वेजल में पहुंचती है और ब्लड वेजल में ये ब्लड में मिक्स हो जाती है, खून में मिक्स हो जाती है और उसके बाद में ये पूरे बॉडी में रक्त संचार के साथ साथ में जाती है और जहां पर आवश्यकता होती है यह दवा कार्य करके उसकी समस्या को दूर करती है। तो इस तरह से यह दवा नाक में स्प्रे करने के बाद भी आपकी बॉडी में पहुँचकर सभी जगह पर कार्य करती है। अगर इस दवा के यूजेस की बात की जाए, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। और जब ये समस्या व्यक्ति में होती है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे व्यक्ति में कमजोरी महसूस होना, जल्दी थकान आ जाना, हाथ पाँव में दर्द होना और यह दर्द पेन किलर टेबलेट लेने पर ठीक नहीं होता है, हाथ या पाँव की अंगुलियों में सूनापन रहना, झुंझुनाहट होना, मांसपेशियों में ऐंठन आना, मरोड़ आना, इस तरह की समस्याएं होती। साथ ही नसों में कमजोरी भी महसूस होती है। तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए यह नेजल स्प्रे काफ़ी फायदेमंद है। इनके अलावा कुछ बीमारियां ऐसे जिसमें इसको सपोर्टिव मेडिसिन रूप में दिया जाता है, जिसमें अनीमिया, जिसे हम खून की कमी कहते हैं, इसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र में जब RBC का फ्लो कम हो जाता है तो RBC को फ्लो बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग लेते हैं, जिससे कि मस्तिष्क की चेतना ज़्यादा रहती है और मेंटल अलर्टनेस आपको दिखाई देता है। इसके अलावा रूमेटॉइड बीमारी में जो हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी है, और अल्जाइमर डिजीज जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है, याददाश्त से जुड़ी बीमारी है, और कुछ तनाव जैसे स्ट्रेस तथा एंजाइटी, इन सभी में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन इसका प्रयोग लिया जाता है और काफ़ी अच्छा असर मिलता है। इसके अलावा भी जो व्यक्ति फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई मजदूरी करने वाला आदमी है, कोई धावक है, ज़्यादा रनिंग करता है, तो इन सभी में थकान बहुत जल्दी आ जाती है। तो उनको ठीक करने के लिए भी यह नेजल स्प्रे फायदेमंद है। तो इस तरह से इसके यूज़ लिए जाते हैं। अब अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें, क्या क्या स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो मुख्य रूप से 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 250 माइक्रोग्राम तथा 500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ है। यह प्रति 0.1 ml में होती है। जब इसका एक स्प्रे करते हैं तो इतनी मात्रा हमारी बॉडी में पहुंचती है। अब इसको जब आप मेडिकल स्टोर पर खरीदें तो क्या नाम से खरीद सकते हैं, तो हम ब्रांड नेम को भी जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि नेसो B12 स्प्रे, नेसोकोबाल स्प्रे, कोबा स्विफ्ट NS स्प्रे, साइनोबाल B12 स्प्रे, रिनोकोबाल स्प्रे, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पे भी मिल जाएंगे। और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको अपने एरिया में मिल जाए, जो भी आपको आसानी से मिले उसे आप ले सकते हैं।
इनके अगर प्राइस की बात करें तो आपको पता ही है, ब्रांड टू ब्रांड, दवा टू दवा अलग अलग प्राइस होती है। यहाँ पे एवरेज प्राइस को हम जान लेते हैं। इसकी एवरेज प्राइस है 350 रुपये से लगाकर 400 रुपये, इस प्राइस में आपको आसानी से मिल जाती है। अब हम जान लेते हैं इस दवा को किस तरह से यूज किया जाता है, जो इस वीडियो का महत्वपूर्ण पार्ट है। इस नेजल स्प्रे को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नाक को साफ करना होता है, और यदि आपका नाक बंद है या बह रहा है तो उस समय इस नेजल स्प्रे का आप प्रयोग नहीं करें। नेजल स्प्रे को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इस नेजल स्प्रे के ऊपर जो केप दे रखी है इसको हटा लें। उसके बाद में आप जिस तरह से पिक्चर में दिखाई गई अंगुलियां हैं, आपको नोजल पे 2 अंगुलियां रखनी है और नीचे एक अंगूठा रखना है, और इसको थोड़ी देर के हिलाना है। हिलाने के बाद आपको अपने चेहरे से थोड़ा दूर रखकर कम से कम इसके 5 से 6 स्प्रे हवा में करने हैं। इसका रीज़न ये है कि इस बोतल में जो हवा भरी है वह भी बाहर निकल जाए, फिर अगले स्प्रे में डायरेक्ट दवा ही आपके नाक के अंदर आए। जब आप ये कर लेते हैं, फिर आपको गहरी सांस लेनी है और उसे छोड़ देना है, और इसके बाद आपको जो स्प्रे है पहले नोजल में करना है और फिर दूसरे नोजल में, दोनों नोजल में इसका स्प्रे किया जाता है। और इसके बाद हो सके तो आप 8 से 10 सेकंड अपनी सांस रोक के रखें जब तक ये एब्जॉर्ब हो जाए। इसको यूज़ लेने के बाद इसके नोजल को अच्छी तरह से साफ करें और इसको रूम टेम्परेचर रख दें। इसको ना तो फ्रीज में रखना है, ना ही 30 डिग्री के टेम्परेचर से ज़्यादा तापमान पर रखना है। इस तरह से इसका प्रयोग लेना है। अब इसकी डोज कैसे लेनी है, कितनी मात्रा इसकी ली जाती है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें रहता है। इसको अगर आप इसकी लीफलेट पे देखेंगे तो इसमें आपको 0 2 7, इसके बाद 21 28 35 42 ये लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। डायरेक्टली यहाँ पे हम समझ लेते हैं, इसको 2 पार्ट में समझते हैं। पहले 3 डोज को अलग समझेंगे, बाद की जो 4 डोज है उसको अलग समझेंगे। टोटल 7 डोज इसकी ली जाती है। पहले 3 डोज में सबसे पहले दिन आपको एक डोज लेनी है जो दोनों नोजल में लेनी है, एक स्प्रे इस नाक में, एक दूसरे नाक में, तो 0 डे। फिर सेकेंड डे मतलब आज से 2 दिन छोड़कर, कल और परसों छोड़ रहे हैं और अगले दिन आपको लेना है। फिर आज से 7 दिन छोड़ने हैं। ये 3 डोज अलग अलग लेनी है आपको। जो आज से 7वां दिन है, या तो मंडे हो या वेडनेसडे हो, कोई भी डे हो, उस डे को आपको फिक्स याद रख लेना है। और उसके बाद में जो भी अगली 4 डोज लेंगे वो उसी डे को लेनी है, क्योंकि हफ्ते में एक बार ही लेना होता है। तो इस तरह से इसकी डोज अगर आप लेते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। अगर प्रेग्नेंट वुमन तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें तो हालांकि उनमें बिल्कुल ही सेफ है, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह यह स्प्रे उन्हें नहीं लेना चाहिए। अब जब ये स्प्रे आप लेते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान होना आवश्यक है, जिससे कि आपको डर नहीं लगे। जैसे कि जब आप यह स्प्रे नाक में करते हैं तो आपको हल्का गीलापन महसूस हो सकता है, गले में कुछ टेस्ट आ सकता है, नाक में काफ़ी देर तक स्मेल रह सकती है। यह थोड़ी देर बाद में अपना आप ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ डरावने सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि नाक से लाल तरल का बाहर निकलना, लाल लाल धब्बे हो जाना। तो इससे आप नहीं घबराएं, यह दवा का रंग लाल होने के कारण आपको ऐसा ही दिखाई देता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और एक बात और ध्यान रखें, जब आप स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं तो स्प्रे के प्रयोग के 1 घंटे पहले तथा 1 घंटे के बाद तक आप किसी भी प्रकार की गर्म वस्तु का सेवन नहीं करें, चाहे वो ड्रिंक हो या खाने की कोई वस्तु हो। तो यह बातें ध्यान में रखते हुए आपको इसका प्रयोग करना है। अब वीडियो को लास्ट में जान लेते हैं हम इस दवा का क्या साइड इफेक्ट होता है, कॉमनली क्या देखे गए। जो कॉमनली साइड इफेक्ट देखे गए उसमें नाक में इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, साथ ही नाक बहना शुरू हो सकता है। इसके अलावा सिर दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरह की समस्याएं देखी गई है। अगर ये हो तो एक बार इस नेजल स्प्रे को बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके और फ्यूचर में इस नेजल स्प्रे का प्रयोग नहीं करें। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी मिथाइलकोबालामिन नेजल स्प्रे के बारे में, जो बिल्कुल ही न्यू प्रिपरेशन है। हालांकि 2-3 साल पहले ही आ गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ में अभी आ रही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं, और किस तरह के वीडियो आगे आप देखना चाहते हैं वह मुझे बताएं। आपके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।